आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब जो मेरी जो रिटर्न्स है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब मेरी रिटर्न 1,33,000 दिख रहा होगा। अब मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे 26% के आसपास में मेरी जो टोटल कैपिटल के ऊपर है, ठीक है, जितनी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हूँ उस पर अभी तक 26% रिटर्न्स दिख रहे हैं। और जो मेरी टोटल वैल्यू है अब यहाँ पे देख सकते हो 6,49,000 दिख रहा होगा। और यहाँ पे वन डे का जो रिटर्न मिला है मुझे 2,000 मिला है। कंटिन्यू 6 दिन से मुझे लगातार प्रॉफिट मिला है और आपको भी पोर्टफोलियो में देखने को मिला होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन करता हूं और जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि लगातार पैसा बनेगा, चाहे वो टैरिफ वार हो या युद्ध, तो सब कुछ इस वीडियो को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि कंटिन्यू जो है लगातार 6 दिन से मार्केट जो है अच्छे खासे आपको पॉजिटिव में दिख रहा है। सबसे पहले डैशबोर्ड में आता हूं और आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कंटिन्यू अगर जो मार्केट को आप अगर देखोगे, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या आप सेंसेक्स हो, सारा का सारा एक हफ्ते से कंटिन्यू जो है लगातार यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको पोर्टफोलियो में डेली आपको प्रॉफिट दिखा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। और कुछ भी आपको दिखाऊंगा कि एक वीक में कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, कितने प्रॉफिट का एनालिसिस करूंगा और एफआईडीआई का डाटा दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे आता हूँ और डैशबोर्ड में आ जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब जो मेरी जो रिटर्न्स है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब मेरी रिटर्न 1,33,000 दिख रहा होगा। अब मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे 26% के आसपास में मेरी जो टोटल कैपिटल के ऊपर है, ठीक है, जितनी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हूँ उस पर अभी तक 26% रिटर्न्स दिख रहे हैं। और जो मेरी टोटल वैल्यू है अब यहाँ पे देख सकते हो 6,49,000 दिख रहा होगा। और यहाँ पे वन डे का जो रिटर्न मिला है मुझे 2,000 मिला है। कंटिन्यू 6 दिन से मुझे लगातार प्रॉफिट मिला है और आपको भी पोर्टफोलियो में देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर वन डे के मैं चेंज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले दिन जब मार्केट जब क्लोज हुआ था तो यहाँ पे आपको फ्लैक्सी कैप में मुझे 843 रुपया और आईसीसीआई में मुझे लॉस मिला 200 रुपया, क्योंकि आईटी सेक्टर डाउन था। तो आपको धन ऐप पे भी लेकर चलूंगा और आपको कुछ डाटा दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना। और यहाँ पे स्मॉल कैप में 476 रुपया, फ्लैक्सी कैप में 262 रुपया, ग्रो निफ्टी में 186 रुपया और एसबीआई का स्मॉल कैप है इसमें 232 रुपया। और आपको नीचे दिख रहा होगा मिड कैप का मोमेंटम फंड में मुझे 44 रुपया का लॉस देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल कैप में देखोगे तो यहाँ पे 77 रुपया और आदित्य बिरला में 137 रुपया और यहाँ पे एसबीआई का स्मॉल कैप इसमें मुझे 74 रुपया, यानी कि जो ओवरऑल मुझे यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट दिखा है। अब हम बात करते हैं कि 10 जो फंड थे, 10 फंड में अब कितने ऐसे फंड रह गए जो मुझे लॉस दे रहा है, तो चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 फंड में अभी भी 2 फंड ऐसे हैं जो मुझे अभी भी लॉस दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं एसबीआई का निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की बात करूँ तो इसमें मुझे 1,000, यानी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे दिख रहा होगा 3.4% का लॉस अभी भी है। और यहाँ पे मैं आदित्य बिरला की बात करूँ तो यहाँ पे 1,393 रुपया। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मेरी जितने इन्वेस्टमेंट किया उस पर यहाँ पे 7% का भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। एक समय था जब इसमें तकरीबन 18 से 20% के आसपास मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिला था आदित्य बिरला में, लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे आपको रिकवर करते हुए आपको पता चल रहा है कि रिकवर हो रहा है, जिससे अभी प्रॉफिट देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। चलिए अब आपको दिखा दो कि इस वीक मुझे कितने का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं जो पोर्टफोलियो है उसको एनालिसिस पे यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद मैं 1 मंथ पे आ जाता हूँ। आने के बाद आपको मैं पिछले वीक क्या दिखाता हूँ। आपको पता है कि मैं हर वीकली मैं एक वीडियो आपको लॉन्ग लेके आता हूँ, बाकी दिन मैं कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले मंथ की बात करें, पिछले वीक की बात करें 22 से 21 तारीख को तो 1,18,000 रिटर्न्स यहाँ पे दिख रहा था और अब यहाँ पे 1,33,000, यानी कि तकरीबन 15,000 के आसपास में तकरीबन रिटर्न्स देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि 18,000 और यहाँ पे आपको 33,000, ठीक है। उसके बाद अगर आप 6 मंथ की बात करें तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो एक समय था जब यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे डाउन हो गया था। तकरीबन मेरी रिटर्न्स यहाँ पे 45,000 के आसपास में, और बहुत सारे भाइयों का ऐसा भी कमेंट आ रहा था जो बोल रहे थे यार कि पैसे को एग्जिट कर लो, निकाल लो, रिडीम कर लो। तो मैंने उस समय बोला था कि भाई मैं एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो मैं जो पैसे को रिडीम नहीं करूँगा चाहे जितना भी मार्केट गिर जाए, और मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँगा। और मैंने उस समय आपको पता है, अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया भी था, ठीक है। तो और इसमें मेरी जो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैं जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हूँ वो लार्ज कैप में किया हूँ।
बहुत सारे भाइयों का एक भाई का बार बार कमेंट आता है कि मैं किस फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने कैपिटल जो है आपने लॉस यानी कि आपने हिसाब से कर सकते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप फ्लैक्सी कैप में लगाओगे, लार्ज कैप में लगाओ तो उसमें आपको प्रॉफिट कम होते हैं तो लॉस भी कम होते हैं, और स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है तो उसमें आपको लॉस भी ज़्यादा होता है। जैसे आपको मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स यानी कि 46% के आसपास में इस जो है स्मॉल कैप में मुझे देखने को मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको लॉस भी ज़्यादा होता है और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलता है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो तो। अब उसके बाद चलिए आपको मैं थोड़ा FIDI का डाटा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं धन ऐप पे लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर अगर FIDI की मैं डाटा की बात करूँ तो आप देख सकते हो 27 तारीख को भी इन्होंने खरीदारी किया। उससे पहले अगर मैं 26 तारीख की बात करूँ तो 12,594 करोड़ का उन्होंने खरीदारी किया था। अगर डे वाइज की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू उन्होंने खरीदारी 4 दिन किया था, 17, 18, 19, 20 को। उसके बाद 3 दिन उन्होंने बिकवाली किया था 23, 24 और 25। ठीक है, उसके बाद 26 को उन्होंने खरीदारी किया और 27 को भी उन्होंने खरीदारी किया है। उसके बाद अब चलिए आपको थोड़ा धन ऐप पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि जो मार्केट का रिकवर होने का क्या कारण है, तो चलिए वो भी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो आपको रिकवर करने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है कि वार जो है अभी थम गया है और यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का जो तेल की जो कीमत है वो अभी थोड़ा सा गिर गया है। आपको बता दें कि जैसे जब भी क्रूड ऑयल की तेल की जो भाव है अगर ऊपर बढ़ता है तो उससे हमारे जो मार्केट पे अच्छे खासे असर पड़ता है और वहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलता है। और जो दूसरा रीज़न है जो मार्केट ऊपर जाने का, कि अभी जो रुपया है वो डॉलर से थोड़ी सी महंगे हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छे खासे आपको रिकवर एक वीक से दिख रहा है। ठीक है, और आपको जो तीसरा रीज़न आपको पता है कि वार अभी रुक गया है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ ऐसे पॉइंट है जिससे आपको मार्केट में थोड़ी सी एक वीक में रिकवर देखने को मिला है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, अगर 5 डे की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि 3%, ठीक है, निफ्टी 50 3% के आसपास में यहाँ पे बढ़त आपको देखने को मिला है। अगर 1 मंथ की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3.5%, अगर 6 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे 9%। यानी कि जब भी निफ्टी 50 गिरा उसके बाद यहाँ पे आपको इतना रिकवर देखने को मिला है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो IT सेक्टर मुझे लॉस देखने को मिला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 0.5% के आसपास में IT सेक्टर डाउन था, इसलिए मुझे IT सेक्टर में लॉस देखने को मिला है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 0.5% ये भी अप में था, मिड कैप भी 0.5% और यहाँ पे BSE लार्ज कैप भी 0.5% के अप में था, जिससे हमें आज 2000 के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर मैं BSE स्मॉल कैप की बात करूँ तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर वीकली दिखा हुआ आपको या 1 डे के रिटर्न्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे में इसने, ठीक है, जो 0.5% आपको ऊपर दिख रहा होगा। अगर मैं 5 डे की बात करूँ तो यहाँ पे 4%, यानी कि जिसने भी इसमें अगर 5 दिन पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको आपको यहाँ पे 4% रिटर्न्स अभी मिल गया होगा, क्योंकि जो मार्केट है अभी ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यू मार्केट बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे इस पर भी आप ग्राफ में भी आप देख सकते हो कंटिन्यू जो है मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर 1 मंथ की रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे 4% और 6 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इस वीक में ही थोड़ा सा ज़्यादा आपको ट्रेंडिंग दिखा है, नहीं तो मार्केट अप डाउन चल रहा था। और पता है आपको पिछले साल सितंबर से जो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, जिससे वजह से अच्छे खासे इन्वेस्टर को लॉस देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ या स्मॉल कैप की बात करूँ, मिड कैप का सारा का सारा अगर इस वीक की बात करूँ तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देखने को मिला 3 से 4%। ठीक है, 6 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर 1 ईयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो 148% आपको लार्ज कैप में, और यही अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा 5 ईयर्स में। ठीक है, 5 ईयर्स में ये देख सकते हो 334% रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने आपको डाटा दिखाया हो। और किसी भाई का अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और आपको पता है कि मार्केट आपको लगातार बढ़ रहा है, पैसे बनेगा, क्योंकि आपको बता दूं कि या तो टैरिफ वार हो या आपको जो अभी वार चल रहा है चाहे टैरिफ वार हो, हमेशा जो है मार्केट थोड़ा सा 1 आध दिन के लिए डाउन आया, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट रिकवर किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।